हेलो स्टूडेंट्स, माय सेल्फ अमित शर्मा। अब तक हमने इलेक्ट्रिसिटी 10th फिजिक्स फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट किया था, जिसमें हमने चार्जेस पढ़े, इलेक्ट्रिक करंट पढ़ा, उनके न्यूमेरिकल्स पढ़े, उनका फॉर्मूला वगैरह पढ़ा। ठीक है, जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझने से पहले हम एक चार्ज कैपिटल क्यू ले लेते हैं। ठीक है, ये एक चार्ज है। अगर चार्ज है तो इसके अराउंड एक इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? हर चार्ज के अराउंड एक ऐसा एरिया जिसमें कोई और चार्ज पार्टिकल अगर एंटर करेगा तो उस पर कुछ फोर्स लगेगा। ठीक है, सो एक लाइन ड्रॉ करता हूं और मान लेते हैं कि ये लाइन जो है इस चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, सो इलेक्ट्रिक फील्ड, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के बाहर जो भी पॉइंट है दैट इज इनफाइनाइट पॉइंट। इस इलेक्ट्रिक फील्ड से बहुत दूर एक पॉइंट ले लेते हैं, इंफिनिटी, ये ले लिया हमने। ठीक है, सो इस इनफाइनाइट पॉइंट से एक स्मॉल चार्ज Q हमें कहां लेके आना है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, सपोज ये पॉइंट P है, इस पॉइंट P तक हमें स्मॉल q चार्ज लेके आना है। वो पॉइंट P कहां पे है? इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर। ठीक है, अब इस चार्ज Q को हम 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, कांस्टेंट स्पीड से मूव करवा रहे हैं। कहां के लिए मूव करवा रहे हैं? इसके अंदर लाने के लिए मूव करवा रहे हैं। ठीक है, अब जैसे ये इसके अंदर मूव करने के लिए आगे बढ़ रहा है, जैसे ही इस पॉइंट पे आएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर कर गया। ठीक है, जैसे ही इलेक्ट्रिक फील्ड में एंटर करेगा तो ये वाला चार्ज इस स्मॉल चार्ज पे फोर्स लगाना शुरू हो जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं कि वो फोर्स क्या है? F। जब ये वाला चार्ज इस स्मॉल चार्ज पे फोर्स लगाएगा तो ये बेचारा अंदर नहीं घुस पाएगा। जब ये अंदर नहीं घुस पाएगा तो इसको अंदर इस फील्ड के अंदर घुसाने के लिए हमें भी एक काउंटर फोर्स लगाना पड़ेगा अपोजिट डायरेक्शन में। ठीक है, सो हम एक और फोर्स लगाएंगे जो इसी के बराबर होगा, जो इस फोर्स को कैंसिल कर देगा। अगर इस फोर्स को कैंसिल कर देगा तो वेलोसिटी तो है ना उनके पास, कितनी? 10 मीटर पर सेकंड। अब जो फोर्स इस चार्ज में लगाया, उस स्मॉल चार्ज पे, उतना ही एक फोर्स हमने लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, जिसकी वजह से दोनों फोर्स क्या हो गए? आपस में कैंसिल आउट हो गए और 10 मीटर पर सेकंड की कांस्टेंट स्पीड से वो चार्ज आगे बढ़ता गया और इस पॉइंट तक पहुंच गया। ठीक है, अब चार्ज को यहां से यहां तक पहुंचाने के लिए हमने कुछ वर्क डन किया। क्या किया? कुछ वर्क डन। सपोज Q कूलम चार्ज था, इसको यहां तक लाने में हमने वर्क डन किया W जूल। ठीक है, अगर Q कूलम चार्ज को इंफिनिटी से P पॉइंट तक लाने के लिए हमने W जूल वर्क डन किया, सो 1 कूलम के लिए कितना वर्क डन होगा? 1 कूलम चार्ज के लिए कितना होगा? W अपॉन Q। ठीक है, सो दिस इज द वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज, पॉजिटिव 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट P। ठीक है, सो दिस वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल किसका? चार्ज का नहीं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ P। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट P। सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। सर अगर P से आगे लेके जाएंगे तो क्या होगा? बिल्कुल, P से आगे ले जाते हो, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर कोई भी पॉइंट आप मान सकते हैं। सपोज मान लिया A पॉइंट, B पॉइंट, आप हर एक पॉइंट तक लेके आ सकते हो। बट जितना पास आता रहेगा चार्ज, जितना इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एंटर करता रहेगा, उतना फोर्स बढ़ता रहेगा। कौन सा फोर्स? जो ये चार्ज लगा रहा है स्मॉल चार्ज पे। अब उस फोर्स को कैंसिल करने के लिए आपको भी अपना फोर्स बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है ना, जब आप भी अपना फोर्स बढ़ाएंगे तो फोर्स कैंसिल होता रहेगा और इस कांस्टेंट स्पीड से चार्ज आगे मूव करता रहेगा। ड्यू टू लार्जर फोर्स एट एवरी पॉइंट देयर विल बी लार्जर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एवरी पॉइंट। ठीक है, सो हर एक पॉइंट का इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ज्यादा होता है अगर वो अंदर की तरफ मूव कर रहा है। जितना आप बाहर की तरफ मूव करेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कम होता रहेगा, बिकॉज फोर्स कम लग रहा है इस चार्ज की वजह से। समझ में आ गई? सो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होता है? व्हेन यू ब्रिंग 1 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम इंफिनिटी टू अ पॉइंट इन इलेक्ट्रिक फील्ड, सो यहां से यहां तक लाने के लिए जो वर्क डन किया, दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ दैट पॉइंट। इज इट क्लियर? सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, आई होप आपको समझ में आ गया। मैं दोबारा एक बार शॉर्ट में क्लियर कर देता हूं। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? जब आप इंफिनिटी से एक स्मॉल Q चार्ज किसी और की इलेक्ट्रिक फील्ड में ला रहे थे, सो जैसे आप एंटर करवा रहे हो अंदर, तो एंटर करते ही इस चार्ज ने इस पे एक फोर्स लगाया था।
हमने भी उतना ही इक्वल फोर्स लगा दिया अपोजिट डायरेक्शन में, ताकि ये दोनों फोर्स कैंसिल हो जाएं। ये दोनों फोर्स में कंफ्यूज मत होना, ये वाला फोर्स कौन सा है जो कैपिटल चार्ज लगा रहा है स्मॉल क्यू पे। सर ये जो फोर्स F है ये क्या स्टार्टिंग पॉइंट पे जो लग रहा है ये सेम रहेगा जब हम आगे जाएंगे या बिल्कुल सही। बढ़ेगा? मैंने जस्ट अभी समझाया कि स्टार्टिंग पॉइंट पे जो कैपिटल एफ फोर्स है, जितना जैसे जैसे ये क्यू, यहाँ पे क्यू चार्ज है बेसिकली, जिसको हम यहाँ से यहाँ तक लेके आए हैं, जैसे क्यू यहाँ पे पहुंचा, इस चार्ज ने इस पे फोर्स लगाया एफ। अब ये चार्ज आगे बढ़ रहा है, जितना आगे बढ़ता रहेगा उतना ये फोर्स भी इंक्रीज होता रहेगा, और तो फिर हमें भी जो फोर्स लगा रहे हैं उसको इंक्रीज करना पड़ेगा। थैंक यू सर। जितना ये इंक्रीज हुआ उतना हम इंक्रीज करेंगे ताकि ये कैंसिल आउट होता रहे। ठीक है, क्लियर है? सो दिस इज बेसिकली इलेक्ट्रिक पोटेंशियल। अब नेक्स्ट जो है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के साथ साथ जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, अगर आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल समझ में आएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया मैंने होता क्या है। अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक सिंबल भी होता है दैट इज V। इसका फॉर्मूला आप पढ़ चुके हो, W अपॉन Q। सो बेसिकली W अपॉन Q मतलब जूल अपॉन कूलम, और इसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की SI यूनिट क्या होती है? SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज वोल्ट, वोल्ट। तो सर जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं? जूल पर कूलम को ही वोल्ट बोलते हैं। वोल्ट इज SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बेसिकली। ठीक है, सो पोटेंशियल डिफरेंस। नाउ पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है? अब एक बार फिर इस डायग्राम पे आए आप जरा। अब हमने पढ़ा था कि ये पॉइंट P है, ये मैं दोबारा बनाता हूँ, आप कंफ्यूज ना हो जाए उसमें। दोबारा से एक चार्ज लेते हैं कैपिटल Q, दोबारा से उसकी लाइन, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड बेसिकली लेते हैं। अब आप इन्फिनिटी, दोबारा इन्फिनिटी से स्मॉल q चार्ज लेके आ रहे हैं। अब हम एक काम करते हैं, इस इलेक्ट्रिक फील्ड के ना दो पॉइंट्स ले लेते हैं, एक A और एक B। ठीक है जी। अब इस q चार्ज को स्मॉल q चार्ज को जब आप B पे ला रहे हैं तो भी आप वर्क डन कर रहे हैं, जब आप A पे ला रहे हैं तो भी आप वर्क डन कर रहे हैं। अब कितना वर्क डन कर रहे हैं वो डिपेंड करता है इसके लगाए हुए फोर्स के ऊपर। ठीक है ना। अभी लास्ट में मैंने आपको समझाया उसमें कि जितना पॉइंट इस चार्ज के पास होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में उतना फोर्स ज्यादा होगा, उतना फोर्स ज्यादा होगा। समझ में आ गई बात? सो अब Q चार्ज तो हमने ले लिया, बट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या था? जब आप 1 कूलम ऑफ चार्ज लेते हैं। ठीक है, सो 1 कूलम ऑफ चार्ज विल बी देयर, पॉजिटिव 1 कूलम। ठीक है, सो इस 1 कूलम ऑफ चार्ज को जब आप यहाँ लाओगे तो भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा, जब आप यहाँ पे लाओगे तो भी कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होगा। अब इन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल क्या होगा? इसका होगा VB, यहाँ पे होगा VA। ठीक है, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल होता क्या है? वर्क डन। फॉर विच वर्क डन? किस लिए? इस चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट तक लाने के लिए। समझ में आ गई बात? अब इस पॉइंट का अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इस पॉइंट का अलग इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, तो इनके बीच का जो डिफरेंस ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आ गई? इन दोनों का अलग अलग पोटेंशियल है। अब इन दोनों पॉइंट के अलग अलग पोटेंशियल के बीच में जो डिफरेंस है दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस। इज दैट क्लियर? सो पोटेंशियल डिफरेंस इज VA माइनस VB। VA का ज्यादा है, मैं फिर बता रहा हूं आपको VA का ज्यादा क्यों है, बिकॉज जो चार्ज हम लेके आ रहे हैं वो जितना ज्यादा अंदर एंटर करेगा इलेक्ट्रिक फील्ड के उतना फोर्स ज्यादा लगेगा, और जितना फोर्स ज्यादा है उतना ही वर्क डन ज्यादा होगा। ठीक है, तो VA माइनस VB इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली। ठीक है, अब पोटेंशियल डिफरेंस क्या है? VA माइनस VB। इसका भी एक नेट सिंबल जो है वो है V, पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, सो इधर कर लिखता हूं मैं, इसका भी सिंबल क्या होता है? V, बट ये है क्या? पोटेंशियल डिफरेंस। किसका? A और B के बीच का। कोई दिक्कत तो नहीं है आपको? दिस इज ऑल्सो। अब बात यह है कि पोटेंशियल डिफरेंस को आप डिफाइन कैसे करेंगे? डिफाइन कैसे करेंगे? उसको हमने डिफाइन कर दिया था वहां पे, इसको डिफाइन कैसे करेंगे? सर एक बार उसका डेफिनेशन, उसका डेफिनेशन भी बता देता हूं आपको, आप लिख लेना लो पॉज वो करके। द अमाउंट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन फॉर ब्रिंगिंग 1 कूलम of charge, for bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point in electric field। जब आप 1 कूलम चार्ज इंफिनिटी से
इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर पड़े एक पॉइंट तक लाते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक लाते हो विद कांस्टेंट वेलोसिटी, तो उसमें कुछ वर्क डन करते हो, जो वर्क डन करते हो दैट वर्क डन इज नोन एज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन in bringing a unit positive charge from infinity to a point in electric field with constant velocity is known as electric potential. सर कांस्टेंट वेलोसिटी लिखना ज़रूरी है? बिल्कुल जरूरी है, क्योंकि जो आपने एक बार वेलोसिटी दे दी उसी वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है, क्योंकि फोर्स तो आपस में कैंसिल आउट हो रहे हैं, वो वेलोसिटीज को आगे ले जाते रहेगी. ठीक है, सो यहाँ पे आ जाते हैं, इसकी डिफाइन देखें. सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, now the amount of work done for bringing 1 coulomb of charge from a point in electric field to another point in electric field, in same electric field you can say, is known as potential difference. मैं दोबारा बोलता हूँ, the amount of work done for bringing a unit positive charge from a point to another point in electric field with constant velocity is known as पोटेंशियल डिफरेंस. मतलब यहाँ पे हम फील्ड में ही चला रहे हैं, बस यही फर्क है, बस यही फर्क है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में आप इन्फिनिटी से फील्ड के अंदर एक पॉइंट में ला रहे हो चार्ज को. ठीक है, यहाँ पे क्या है, आप फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ला रहे हो. है दोनों वर्क डन, है दोनों वर्क डन, और वर्क डन भी किस लिए, एक यूनिट पॉजिटिव चार्ज के लिए. बट फर्क ये है कि वहां पे आप इन्फिनिटी से एक पॉइंट तक ला रहे हो फील्ड के अंदर, यहाँ पे आप फील्ड के अंदर ही एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में ला रहे हो. So this is the difference between potential difference and electric potential. अब बात आती है फॉर्मूला की. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या था, वर्क डन अपॉन चार्ज. इसका भी फॉर्मूला क्या है, वर्क डन अपॉन चार्ज. बिकॉज यहाँ पे भी आप 1 कूलम के लिए निकाल रहे हो, 1 कूलम के लिए जो वर्क डन था दैट इज W अपॉन Q. समझ में आ गई बात. सो इसका भी फॉर्मूला क्या हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का भी, V इज इक्वल्स टू W अपॉन Q. जब फॉर्मूला सेम है तो ऐसे यूनिट भी सेम है, तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई, वोल्ट. क्या हो गई, वोल्ट. ठीक है, सो दिस इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस बेसिकली. अब बहुत बार ना एग्जाम में क्वेश्चन पूछते हैं, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 वोल्ट. अब 1 वोल्ट को दो तरीके से डिफाइन कर सकते हो आप. अगर वो आपको बोले कि 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. ठीक है, सो 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड पोटेंशियल डिफरेंस समझाने के लिए मैं एक बार कर दूं. देखो, पहले 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ही बताता हूं आपको. 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है जी. अब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में करते क्या थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल था क्या था, वर्क डन था. ठीक है, सो इस इंफिनिटी से जब आप 1 कूलम चार्ज इस पॉइंट P तक ला रहे हो, ठीक है, 1 कूलम चार्ज याद रखना. जब इस इंफिनिटी से एक 1 कूलम चार्ज आप इस पॉइंट तक लाओगे, और यहां से यहां तक लाने के लिए अगर वर्क डन 1 जूल होगा, अगर वर्क डन 1 जूल होगा, 1 कूलम चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए जब हम 1 जूल ही वर्क डन कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या होगा, 1 वोल्ट. तो मतलब 1 जूल वर्क डन किया किस लिए, 1 कूलम के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी क्या हुआ, 1 वोल्ट. सो दिस इज हाउ यू कैन डिफाइन 1 वोल्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ठीक है, सो मैं डिफाइन बता रहा हूं आपको. 1 वोल्ट, सो द अमाउंट ऑफ वर्क डन, द अमाउंट ऑफ अमाउंट ऑफ वर्क डन नहीं, व्हेन 1 जूल ऑफ अमाउंट, when 1 joule of amount is done for bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point P in electric field, then electric potential will be 1 volt. जब आप 1 जूल वर्क डन करते हो, किस लिए करते हो, 1 कूलम्ब चार्ज को यहां से यहां तक लाने के लिए, तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी 1 वोल्ट होता है. समझ में आ गई. अब लिख लो, मैं आपको बता देता हूं, दोबारा लिख लें आप. सो when 1 joule of work done, when 1 joule of work done for bringing 1 coulomb of charge from infinity to a point
in electric field with constant velocity, then electric potential will be 1 volt. सिंपल, ठीक है. सो अब इस पे आ जाए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को हटा दें, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस. अब देखें इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर ही आपको बताया था मैंने 2 पॉइंट है, ए और बी. अब जब ए पॉइंट से बी पॉइंट से 1 कूलम चार्ज को आप ए पॉइंट तक लेके आ रहे हो, ठीक है ना. बी पॉइंट से ए पॉइंट तक 1 कूलम चार्ज को लेके आ रहे हो, और जब 1 कूलम चार्ज को लेके आने में कोई वर्क डन तो करोगे आप. अगर वो वर्क डन 1 जूल हुआ तो जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो भी 1 वोल्ट हो जाएगा, ठीक है. तो 1 वोल्ट ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस विल बी आल्सो 1 जूल अपॉन 1 कूलम. डिफाइन सुन ले आप. When 1 joule of work is done for bringing 1 coulomb of charge from a point to another point in electric field with constant velocity, then potential difference will be 1 volt. ठीक है. So I hope आपको समझ में आया होगा. So this is electric potential, potential difference, और 1 volt of electric potential and 1 volt of potential difference. ठीक है. सो अगर समझ में आया तो लाइक करें और अगली वीडियोस का वेट करें. थैंक यू सो मच.